मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से आज जो है आप लोग क्लास कल पढ़ाए थे, आपको याद कीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी बोलते रेखीय आवेश घनत्व, परिभाषा लिखाए थे। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसे मात्रा कूलम पर मीटर, और इसका फॉर्मूला है लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। तो यह हो गया था। अब याद कीजिए कि उसमें तीन परिभाषा पढ़ाए थे। तीन आवेश मतलब तीन प्रकार के होते हैं, एक लीनियर, एक सरफेस, एक वॉल्यूम। तो एक हो गया था, दो बाकी था, तो आज उसको हम पढ़ेंगे। आज क्लास है सरफेस चार्ज डेंसिटी, कॉपी पे नोट कीजिए। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कल इसको हिंदी में क्या लिखे थे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको हेडिंग कीजिए। आज हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, हिंदी बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में। तो शुरू करें। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों की मात्रा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसे सिग्मा से, क्या बोलते हैं, सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसका SI यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों की मात्रा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसका SI यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। अब इसका पिक्चर देखिए। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय, इसका पृष्ठ क्षेत्र क्या है? S है। कहीं किताब में S दिया होगा, कहीं किताब में A दिया होगा, और इस पर उपस्थित आवेश क्या है? मान लीजिए Q है।
तो अभी परिभाषा लिखा है, किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों की मात्रा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसे मात्रा क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका व्यंजक क्या हो जाएगा, कि चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित, जैसे कि सिग्मा से डिनोट किया था, सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई एस, चाहे Q बाई ए, एस कहिए चाहे एस कहिए, ये बात एक ही है। ये रहा आपका सिग्मा बराबर Q बाई। तो अब आपसे पूछे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। ये रहा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, हिंदी बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको नोट कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, दिखाई दे रहा, साफ सुथरा दिखाई दे रहा। पहले आप लोग को बार बार कंप्लेन आ रहा था कि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, या आवाज सुनाई नहीं दे रहा। आवाज सुनाई दे रहा होगा, साफ साफ भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए आपका ये प्रॉब्लम दूर हो गया, कि अब सब समस्या दूर हो गई। अब बड़ा बड़ा भी लिखा है, पहले जो है इससे लिखने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम, अब लिखा जा रहा है। जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं। लिखा है नेक्स्ट है आप लोग का 3 नंबर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या है, परिभाषा देखिए। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता
से सूचित किया जाता है, इसका SI यूनिट कूलम्ब पर मीटर क्यूब होता है। कोई पूछे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, क्या बोलेगा? किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है, इसका SI यूनिट कूलम्ब पर मीटर क्यूब होता है। इसको लिखिए। अब इसका पिक्चर लिखिए, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए यह कोई घन है, क्यू है, अब इस पर उपस्थित इसका आयतन क्या है? V है। इस पर उपस्थित आवेश क्या है? Q है। अब किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है, इसका ऐसे मात्रा क्या होता है? कूलम्ब पर मीटर क्यूब। माना कि एक कोई चालक है जिसका उपस्थित आवेश क्या क्यू, इसका आयतन क्या है? V है। तो अब आपसे हम पूछे तो रो बराबर क्या हो जाएगा? तो रो बराबर हो जाएगा Q बाई V। ये हो गया इसका फॉर्मूला, या इस तरह से बोल सकते हैं। इसीलिए Q बराबर रो इनटू, इसको नोट कीजिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा है तो पूछिए। कैसे पूछिएगा? पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी, हिंदी बोलते हैं सतत आवेशों का वितरण या आवेश घनत्व। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो किसी दिए हुए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश के प्रभाव के कारण विद्युत बल का अनुभव किया जाता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका भी ऐसे ही मात्रक
न्यूटन पर कूलम एवं बीमार Ml3Fl3A-1 होता है। कैसे होता है आपको दिखाया गया बोर्ड पर देखिए। पहले इसका परिभाषा लिखते हैं। कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो बोलिएगा किसी दिए हुए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों का वह क्षेत्र किसी दिए हुए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश के प्रभाव के कारण किसी दिए हुए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश के प्रभाव के कारण विद्युत बल का अनुभव किया जाता है वह इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। तो किसी दिए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश प्रभाव का विद्युत बल का अनुभव किया था वह क्या कहलाता है? वह इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा, फील्ड होगा। वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। एक बार पढ़ देते हैं। किसी दिए हुए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश के प्रभाव के कारण विद्युत बल का अनुभव किया जाता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसको लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद टॉपिक का नाम है टॉपिक का नाम है फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी बोलते हैं। क्षेत्र तीव्रता। ये
नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी, हिंदी बोलते हैं तीव्रता। इसको हेडिंग कीजिए, इसको लिखाते हैं। बोला लिखिए परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश द्वारा लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश द्वारा लगने वाला बल उस बिंदु पर का फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम या न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है एवं इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा निकाला जाता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम का न्यूटन हो गया N/L/T-2, अब कूलम का हो गया AT, तो हो जाएगा बीमा M/L/T-3A-1, इसका बीमा हो जाएगा M/L/T-3A-1 होता है। ये रहा इसका डायमेंशन। एक बार बोल देता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश द्वारा लगने वाला बल उस बिंदु पर का फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक न्यूटन पर कूलम एवं या मात्रक होता है एवं बीमा क्या होता है इसका M/L/T-3। तो ये हो गया आपका परिभाषा। बोल देते हैं, मिला लीजिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर
एकांक धनावेश द्वारा लगने वाला बल उस बिंदु पर का हेड इंटेंसिटी कहलाता है। इसे वेक्टर ई से सूचित किया जाता है। इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है एवं बी मान MLT-3 A-1 होता है। इसको लिख लीजिए। इसमें एक और लाइन लिख सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसको लिखिए। बेटा अब इसको समझते हैं है क्या। मान लीजिए कि यह एक चार्ज है Q, यह बिंदु O पर रखा गया है। अब इस पे से यह है बिंदु P, यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है Q0। तो मान लेते हैं, माना कि Q सोर्स चार्ज तथा Q0 टेस्ट चार्ज है तथा लगने वाला बल क्या है? तो माना कि Q क्या है? सोर्स चार्ज है तथा Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज है तथा लगने वाला बल क्या है? F है। अब जानते हो यह Q जो है, Q आवेश जो है अपने आसपास अपने इर्द गिर्द विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो माना कि यह Q सोर्स चार्ज, इसका अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया हुआ। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने का यह Q जो है इस Q0 पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। और यह Q द्वारा Q0 पर लगने वाला बल ही इस बिंदु, मान लीजिए लगने वाला बल इस बिंदु पर लगने वाला बल क्या है? वेक्टर F है। तो लगने वाला बल ही इस बिंदु पर क्या कहलाता है? इंटेंसिटी कहलाता है। तो इस Q द्वारा इस Q0 पर लगने वाला बल ही इस बिंदु पर का इंटेंसिटी कहलाएगा। आप अभी पढ़े हो किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही इस बिंदु पर का क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी कहलाएगा। तो ये मान लीजिए कि Q सोर्स चार्ज है तथा Q0 टेस्ट चार्ज है और लगने वाला बल F है। तो यह बल ही इस बिंदु पर का वेक्टर E या इंटेंसिटी कहलाएगा। तो वेक्टर E बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वेक्टर E बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आप लोग का
वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट, ये रहा इंटेंसिटी का फार्मूला। इसको लिखिए, कितना टाइम है? ये रहा इसका फॉर्मूला। इसको बना के पहले इसको बनाइए, अब इसको लिखिए, तब इसको लिखिए। पहले लिखिए, आगे बढ़ते हैं। इसका डायमेंशन ये दिखाया था, आपको नहीं दिखा था। इसे इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालना है, तो ये हो गया आपका, इसका मतलब होता है न्यूटन पर कूलम। अब इसका विमा चेक करना है, तो ये हो जाएगा न्यूटन का विमा एम। इसको लिखना नहीं है, केवल देखना है, इसको लिखना नहीं है। देखिए समझिए, न्यूटन का विमा क्या होता है? न्यूटन बल हो गया, बल का विमा एम एल टी माइनस 2। कूलम है तो कूलम विमा क्या हो जाएगा? ए टी। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 है, ये +1 ऊपर जाए तो -3 हो जाएगा। एम एल टी माइनस 3 और ये नीचे तो ए माइनस। ये रहा इसका डायमेंशन याद करने का तरीका। अगर डायमेंशन आपको याद नहीं, क्या बोलते, याद नहीं है या भूल गए तो इसका मात्रक याद रहेगा, यूनिट याद रहेगा, तो यूनिट से जो है इसका डायमेंशन आप याद कर सकते हैं। तो ये अब आपका काम है, इसको याद रखना, मेरा काम बताना। मात्रक से विमा बनता है, अगर मात्रक याद है तो मात्रक के द्वारा विमा इसको तैयार कर सकते हैं। एग्जाम में मात्रक और विमा दोनों आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हिंदी में बोलते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया भी है। अब यहाँ से जो शुरू होगा वो आपका व्यंजक शुरू होगा इंटेंसिटी का। आपको याद कीजिए, जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट शुरू किए थे तो उसमें आपको 4 पार्ट हेडिंग किए थे। एक चार्ज एंड इंटेंसिटी, एक गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा था कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। उसमें पहला पार्ट ही चल रहा है। तो पहले पार्ट में अभी तक हम जो है पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में। चार्ज के बाद आया फील्ड इंटेंसिटी। अभी आप लोगों को फील्ड इंटेंसिटी का परिभाषा, उसका डायमेंशन, उसका यूनिट, उसका फार्मूला लिख दिए। अब इसका व्यंजक देखिएगा कि एकल बिंदु आवेशों का हम कैसे आप क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको हेडिंग करते हैं। टाइम शायद हो गया, टाइम हो गया, कितना टाइम है? तो एक काम करते हैं, टाइम हो गया, कल आते हैं। व्यंजक है, सिर्फ करने में 10-20 मिनट टाइम लगेगा, तो आज इतना ही लगता है। कल आते हैं तो आप लोग क्लास में पढ़ाएंगे आप लोग को फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एकल बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। उसके बाद लगातार थ्योरम है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है आपका फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। उसके बाद है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। उसके बाद है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन या एट एनी पॉइंट। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। जितना पढ़ाया उसको बैठ कर देखते रहिए, याद कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और उसको घर पर बैठ कर बार बार उसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं। ऐसे भी क्लास जो है ऑनलाइन चल रहा है तो आप बैठ कर ना पढ़ें या उसको नहीं देखिएगा, सुन में नहीं आएगा, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। इसलिए आप रोज क्लास करें,
रोज बैठ कर देखें, रोज बैठ कर उसको याद करें, घर पर बार बार उसको अभ्यास करें ताकि आपको याद हो जाए। आज इतना ही, ऑल द बेस्ट।